बाबा सिद्दीकी की हत्या के लिए हाई लेवल प्लानिंग की गई थी। ये प्लानिंग कोई छोटा अपराधी नहीं कर सकता, इसके लिए बड़े दिमाग की जरूरत है। बाबा सिद्दीकी की बुलेट प्रूफ कार का शीशा कितनी एमएम की गोली से टूटेगा? दशहरा में जब पटाखे चल रहे थे, ठीक उसी वक्त गोली चलाना। प्लान बहुत सोच समझ कर बनाया गया था। शार्प शूटर्स को चुना भी बड़ी खोजबीन के साथ गया था। बाबा सिद्दीकी को मारने की 3 शूटर्स आए थे, 2 पकड़े गए, चौथे शख्स का भी नाम सामने आ रहा है, लेकिन इनके ऊपर भी कोई और है। उसको पता था कि कब क्या करना है, लेकिन मास्टरमाइंड एक सुराग छोड़ गया। देखिए बाबा सिद्दीकी मर्डर की ये स्पेशल इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्ट। ये बाबा सिद्दीकी की बुलेट प्रूफ कार है। इसके फ्रंट शीशे में यहां से गोली आर पार हुई। ये बुलेट प्रूफ कांच था। बुलेट प्रूफ उस कांच को बोलते हैं जिससे गोली टकरा कर फंस जाए, गिर जाए, लेकिन उसे आर पार न कर पाए। लेकिन जिस पिस्टल से गोली चली, जो गोली निकली, उसने बुलेट प्रूफ शीशे को भी चीर दिया। यानी गोली चलाने वाले को मालूम था कि उसके और बाबा सिद्दीकी के बीच में बुलेट प्रूफ कांच आ सकता है। बाकायदा इसके लिए हथियार ऐसा चुना गया जो बुलेट प्रूफ कार को भी भेद सके। बाबा सिद्दीकी रेंज रोवर लग्जरी कार में बैठे हुए थे और इस कार में 360 डिग्री शील्ड ऑफ प्रोटेक्शन लगा है। कंपनी का दावा है कि यह कार 2 DMI 51 हैंड ग्रेनेड के धमाके को भी झेल सकती है। कार के फ्रंट में जो शीशा लगा है वो 7.62 mm की गोली के वार को भी झेल सकता है। ये बात हमलावर भी जानते थे, इसलिए उन्होंने 9 mm पिस्टल से अटैक किया ताकि बाबा सिद्दीकी कार में बैठने के बाद भी बच नहीं पाए। 1, 2, 3, 4, 5, 6 ये 6 खोखे हैं। बाबा सिद्दीकी पर 6 राउंड फायरिंग हुई। 3 गोली बाबा सिद्दीकी को लगी, 2 सीने में और 1 पेट में। बाबा सिद्दीकी को मारने 3 लोग आए थे। तीनों के हाथ में 9 mm की पिस्टल थी, लेकिन गोली सिर्फ एक ने चलाई, बाकी 2 ने 1 राउंड भी फायरिंग नहीं की। जिसने गोली चलाई वही शार्प शूटर था। यही पूरे केस का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट है। बाबा सिद्दीकी को मारने के लिए सिर्फ 1 शार्प शूटर हायर किया गया। इस शार्प शूटर पर इतना भरोसा था कि बाकी 2 क्रिमिनल ने गोली चलाई ही नहीं। शार्प शूटर क्या होता है ये जान लीजिए। क्राइम की दुनिया में शार्प शूटर उस क्रिमिनल को कहते हैं जिसका निशाना सटीक होता है, जो कम वक्त में अपने टारगेट को पूरा कर सके। ऐसे शार्प शूटर बहुत कम होते हैं। बाबा सिद्दीकी को मारने के लिए 3 लोग आए थे। बाबा सिद्दीकी को मारने का प्रॉपर प्लान बना था। कितने बजे गोली चलानी है, कहां गोली चलानी है, कैसे हमला किया जाएगा, अटैक के बाद कैसे भागना है, एक एक पॉइंट पर प्रॉपर काम किया गया था। बाबा सिद्दीकी को मारने धर्मराज कश्यप, शिव कुमार गौतम, गुरमेल सिंह आए थे। धर्मराज कश्यप और शिव कुमार गौतम यूपी के बहराइच के रहने वाले हैं और एक ही गांव के हैं। दोनों एक दूसरे के पड़ोसी हैं। दोनों की उम्र 20 से 22 साल बताई जा रही है। गुरमेल सिंह हरियाणा के कैथल का रहने वाला है और इसकी उम्र 23 साल है। बाबा सिद्दीकी पर धर्मराज कश्यप ने 6 गोली चलाई, जिसमें से 3 गोली बाबा सिद्दीकी को लगी, जबकि बैकअप में शिव कुमार और गुरमेल सिंह थे। जो भी पुलिस वहां पे मौके पे मौजूद थी, इसमें निर्मल नगर पुलिस स्टेशन के एपीआई दाभाड़े और उनके साथ के अधिकारी और कर्मचारियों ने बहुत ही बड़ा साहस दिखाते हुए इमीडिएटली एक्शन लेते हुए 2 एक्यूज को स्पॉट पे ही पकड़ने में सफलता उनको मिली है और एक्यूज के पास से 2 पिस्टल और 28 राउंड्स हमने बरामद किए हैं और एक्यूज की कस्टडी जो है 21 तारीख तक हमें मिली है। बाबा सिद्दीकी को मारने की प्लानिंग 2 महीने पहले ही हो चुकी थी। अब बारी थी इस प्लान को इंप्लीमेंट करने की। लेकिन बाबा सिद्दीकी की हत्या 12 अक्टूबर के दिन ही क्यों की गई? हत्या की टाइमिंग और लोकेशन बदमाशों ने बांद्रा खैर नगर को ही क्यों चुना?
जहां बाबा सिद्दीकी पर गोलियों की बौछार की गई, उस खैर नगर में बाबा सिद्दीकी के बेटे जिशान सिद्दीकी का दफ्तर है। हमलावरों को पता था कि बाबा सिद्दीकी यहां रोजाना आते हैं और रात 9 साढ़े 9 बजे के करीब अपने बेटे के साथ घर जाते हैं। लेकिन 12 अक्टूबर को जिशान सिद्दीकी किसी काम से पहले निकल गए। इसके कुछ देर बाद बाबा सिद्दीकी भी कार्यकर्ताओं से मिलते हुए बाहर निकले। बाबा सिद्दीकी की कार दफ्तर से 100 मीटर दूर खड़ी थी। बाबा सिद्दीकी सुरक्षा कर्मियों के साथ पैदल कार तक पहुंचे और यहीं पर बदमाशों को उनके ऊपर अटैक करने का पूरा समय मिला। बाबा सिद्दीकी जैसे ही कार के पास पहुंचे, पहले से घात लगाकर बैठे हमलावरों ने फायरिंग शुरू कर दी। 12 अक्टूबर को विजयादशमी थी। दशहरा होने के कारण आसपास लोग सेलिब्रेशन कर रहे थे, पटाखे फोड़े जा रहे थे और बदमाशों ने इसी समय दनादन फायरिंग शुरू कर दी। कुछ देर तक लोग कंफ्यूज रहे कि आवाज पटाखे की है या फिर गोली चली है। शनिवार देर शाम जब बाबा सिद्दीकी पर फायरिंग हुई तो छत्रपाल जी उस वक्त यहीं पे मौजूद थे, जो इलाका जहां पे फायरिंग हुई है। आप यहीं रहते हैं, क्या करते हैं? मैं खेरवाड़ी में रहता हूं, यहां नहीं रहता हूं। और हम लोग गाजे बाजे के साथ अपना दुर्गा माता को विसर्जन के लिए लेके जा रहे थे। इस मंदिर से काफी पीछे थे हम लोग, और मंदिर से जब पीछे थे तो वहां से कुछ लोग भागते हुए आए और उन्होंने कहा कि फायरिंग चल रही है, तो सब लोग तितर बितर होने लगे। फिर सब लोग भागना शुरू कर दिए। मतलब आप उस तरफ से आ रहे हैं? उस तरफ से हम लोग आ रहे थे, फायरिंग यहाँ पे हुई थी, लोग यहाँ से भागना। फायरिंग इस तरफ से हुई? जी, फायरिंग इस तरफ हुई और इस तरफ फिर लोग भागना शुरू किया, तो हम लोग भी वहां से अपने अपने घरों को चले गए। हत्यारे शाम 7 बजे बांद्रा के कीरनगर जिशान सिद्दीकी के ऑफिस के बाहर पहुंच गए थे। 2 घंटे तक हमलावरों ने बाबा सिद्दीकी का इंतजार किया। पुलिस के मुताबिक तीनों हत्यारे कुर्ला से टैक्सी से बांद्रा पूर्व पहुंचे थे, लेकिन जांच को भटकाने के लिए पकड़े गए बदमाशों ने ऑटो से आने की बात कही। तीनों आरोपी कुर्ला में 30 दिन से किराए के मकान में रह रहे थे। 30 दिनों तक तीनों ने बाबा सिद्दीकी के एक एक रूट की रेकी की। बाबा सिद्दीकी के घर और दफ्तर का मुआयना किया। बाबा सिद्दीकी घर से कब निकल रहे हैं, दफ्तर कब पहुंच रहे हैं, दफ्तर से कब निकलते हैं, घर वापस कब आते हैं, इसका पूरा ब्यौरा जुटाया। तब जाकर 12 अक्टूबर को बाबा सिद्दीकी की हत्या को अंजाम दिया गया। बाबा सिद्दीकी की हत्या के लिए आरोपियों ने 3 लाख रुपए एडवांस लिए थे। इसमें से कुछ रकम हत्यारों ने मकान के लिए डिपॉजिट और किराया दिया था, जबकि तीनों आरोपियों को 50-50 हजार रुपया खुद पर खर्च करने और घूमने फिरने के लिए दिया गया था। धर्मराज कश्यप ने गोली चलाई, लेकिन इसकी पूरी प्लानिंग शिव गौतम ने किया था और हत्या की सुपारी ली थी गुरमेल सिंह ने। बाबा सिद्दीकी की हत्या की जिम्मेदारी लॉरेंस बिश्नोई गैंग ने ली है। सोशल मीडिया पर लॉरेंस गैंग के गुर्गे का ये ट्वीट तेजी से वायरल हो रहा है, लेकिन इस वायरल मैसेज में कितनी सच्चाई है, इसकी जांच अभी मुंबई पुलिस कर रही है। अगर लॉरेंस ने बाबा सिद्दीकी की हत्या करवाई है, तो फिर लॉरेंस और शूटर्स के बीच क्या डील हुई थी? लॉरेंस का मैसेज शूटर्स तक किसने पहुंचाया? धर्मराज, शिव गौतम और गुरमेल सिंह एक दूसरे से कैसे मिले, ये जानना बेहद जरूरी है। शिव गौतम करीब 5-6 साल से पुणे में स्क्रैप व्यापारी के यहाँ काम कर रहा था। कुछ महीने पहले ही उसने अपने गांव में रहने वाले धर्मराज को पुणे बुलाया था। बहराइच में दोनों का कोई भी क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं है। के गंडारा में ये धर्मराज कश्यप का घर है। बहुत गरीबी है यहाँ पे। ये प्रधानमंत्री आवास है। मछली का काम घर में होता है। जो पिता हैं उनके आँख का ऑपरेशन हुआ है और बता रहे थे कि कई महीने से काम भी नहीं कर पा रहे हैं। अब धर्मराज पैसे कमाने के लिए पुणे गया था। घर में ये बताया कि कबाड़ का काम करता है। अब जब ये सुना घर वालों ने कि उसका नाम बाबा सिद्दीकी हत्या में आ गया है, तो घर वालों के होश उड़ गए हैं। माँ है, पिता है और पूरे गांव वाले बहुत सदमे में हैं कि आखिर इस गांव के जो 2 लड़के हैं वो कैसे इस हत्याकांड में शामिल हो गए। आपका जो बेटा है वो कब गया था? 2 महीना हो गए थे। 2 महीने हो गए। हाँ। तो कैसे चला गया? पुणे चला गया? हाँ, पुणे गया रहा। क्या आपका बेटा है वो क्या गांव में कभी काम किया या एकदम सीधे चला गया पुणे? काम यहाँ मजदूरी मेहनत करत रहे। जो 10, 20, 30, 40 कमा लेता तो 10 रुपया हम दे देते रहा कि लो 10 तुम खा लियो। घर का काम चलत रहा। उसके बाद थोड़ा हमसे गलती हुई साहब। हमने मुँह से ही निकला कि भाई हम आँखें खुलाए लाचार हन, महतारी तुम्हारी में है तो कुछ कमाओ धमाओ, बाल बच्चे शादी ब्याह कर दे तुम लोग,
हम छुट्टी पाइए, इतनी बात साहब हमने कहा। गुरमेल सिंह का पुराना क्रिमिनल रिकॉर्ड है। गुरमेल सिंह शातिर अपराधी है। 2022 में गुरमेल ने अपने दोस्त की भाई की बर्फ के सुए से 52 बार वार कर हत्या कर दी थी। इस केस में गुरमेल सिंह जेल भी जा चुका है और फिलहाल जमानत पर बाहर आया था। जमानत पर बाहर आने के बाद मुंबई चला गया। गुरमेल के परिवार वाले 2022 से ही गुरमेल से रिश्ता खत्म होने की बात कर रहे हैं। जो तस्वीर है ये जो गुरमेल है उसका घर आप इस वक्त देख रहे हैं और इस घर में उसकी दादी है। 23 साल की उम्र है गुरमेल की। फुल्लो देवी नाम है दादी का। वो यहाँ पे रहती हैं। आपको मैं ये तस्वीर दिखा रहा हूँ और इस वक्त ये गुरमेल की जो दादी हैं वो यहाँ पर हैं। पुलिस वाले भी आए थे पूछताछ करने के लिए? ना जरूरा तो आए नहीं। अच्छा, पुलिस वाले नहीं आए। इसका बेरा नहीं भी। कितनी उम्र होगी आपकी? मेरी उम्र तो 80 लाख की नौकरी होगी। 80? हाँ। 80 साल है। और आपके जो बेटा है और बहू वो नहीं रहते साथ में? बेटा भी मर गया, बेटिया का बाप भी मर गया, बहू भी मर गई, मान तो दादी पोता। तो वो पोता जो था वो घर पे 4 महीने से आया नहीं है? मेरे समझ में तो नहीं आता। 4 महीने से आया नहीं जी घर पे वो गुरमेल? ना। जेल में ही गुरमेल लॉरेंस गैंग के संपर्क में आया और नाम कमाने के लिए मुंबई में बाबा सिद्दीकी जैसे बड़े शख्सियत की हत्या को अंजाम दिया। पुलिस सूत्रों के मुताबिक बाबा सिद्दीकी की हत्या को अंजाम देने के लिए लॉरेंस गैंग ने ही उसे मुंबई भेजा था। बाबा सिद्दीकी की सिक्योरिटी थी सर क्या? यस, उनको सिक्योरिटी थी, नॉन कैटेगराइज सिक्योरिटी थी उनको। का जो प्रोटेक्शन होता है वो था उनको, या Y+ कैटेगरी की सिक्योरिटी बताया जा रहा है? जैसे कि मैंने कहा उनको कैटेगराइज प्रोटेक्शन नहीं था, लेकिन 3 लोग उनके प्रोटेक्शन के लिए दिए गए थे। दावा किया जा रहा है कि वारदात के दौरान बाबा सिद्दीकी के साथ एक भी कांस्टेबल मौजूद नहीं था। स्ट्रीट लाइट्स भी बंद थी, सीसीटीवी कैमरे भी काम नहीं कर रहे थे और इसी का फायदा शार्प शूटर्स ने उठाया।